बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज जो है यहाँ पर एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात ये खबर आई थी तो यहाँ पर मुमकिन नहीं था कि आपके सामने वो जो है उसकी तमाम हक़ाइक़ जो है वो पेश किए जा सके। सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा का स्टाफ जो था, KPK हाउस जिसको कहा जाता है, उसको फ़ारिग कर दिया और यहाँ पर उनको आर्डर दे दिए कि वो फ़ौरी तौर पर जो है यहाँ पर पेशावर शिफ्ट हो जाए। इसके साथ साथ नतिया गली में जो KPK हाउस है उसके स्टाफ को भी तब्दील कर दिया गया। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है जो स्वीपर से लेकर कंपोलर तक के ओहदे की जो थी वो सुहेल अफरीदी को करनी पड़ी? तो इसकी वजूहत ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक ख़बर आई कि सुहेल अफरीदी ने KPK हाउस इस्लामाबाद में कुछ खुफिया मुलाकातें की हैं, और ये खुफिया मुलाकातों के हवाले से जब खबरें बाहर आई तो पहले मरहले में 153 पुलिस एहलकार, FC और स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ थे, उनको फौरी तौर पर KPK हाउस इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद जो है यहाँ पर CM हाउस जो पेशावर कहलाता है, उसमें भी सिक्योरिटी स्टाफ को जो है वो यहाँ पर तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये मामला रुका नहीं और उसके बाद जो है अचानक जो है गुज़िश्ता रात जो है ऑर्डर्स दिए गए कि विद इन 24 आवर्स जो है यहाँ पर कंपोलर तुफेल जो KPK हाउस में है, यहाँ से लेकर स्वीपर माली तक का जो होता है वो फौरी तौर पर यहाँ पर पेशावर में रिपोर्ट करे, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा ये मुलाजमीन जो थे उनको रिहाइश भी KPK हाउस के अंदर ही दी गई थी और उनको हिदायत की गई कि फौरी तौर पर अपने मकान खाली करके पेशावर में और एबटाबाद या फिर नतिया गली में वो रिपोर्ट करें। इसकी वजूहत क्या है, इसके हवाले से बताया जा रहा है, जो ज़राए ने बताया है कि यहाँ पर कहा जाता है कि टेलीफोन ऑपरेटर्स, इसके साथ साथ सिक्योरिटी स्टाफ, इसके साथ मेस में काम करने वाले, वहाँ पर जो वेटर थे उनको, उन समेत जो है यहाँ पर जो माली थे उनको भी यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरह जो हाउस कीपर थे और यहाँ पर जो कंपोलर थे तो फिर उनको भी यहाँ पर फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने का कहा गया है। आखिर क्या वजह थी कि इस हवाले से जो है इतनी बड़ी जो है यहाँ पर तब्दीली जो है वो लाएगी? तो हमारे ज़राए का कहना है कि एक बड़ी वजह तो ये थी कि यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब समझते हैं कि उनकी खबरें जो हैं KPK हाउस में वो पहुँचाई जाती हैं। आखिरकार वो किस को पहुँचाई जाती हैं? तो जनाब वो नाम है अली अमीन गंडापुर का, कि अली अमीन गंडापुर को ये खबरें जो है वो पहुँचाई जाती हैं। और इस हवाले से जो है अली अमीन गंडापुर ख़ुद जो है बहुत ज़्यादा अब गुस्से में है कि किस तरीके से उनसे वज़ारत आला जो है लेकर सुहेल अफरीदी वही काम कर रहे हैं जो वो खुद कर रहे थे। तो यहाँ पर अब उनको एहसास होना शुरू हो गया कि किस तरीके से उनको घेरा गया, किस तरीके से इस बात पर मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा के बाद उनके ही लोग जो है वही काम कर रहे हैं जो वो खुद करते थे। तो ये एक टग ऑफ वार जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे जो कंपोलर हैं KPK हाउस का, उसकी क्या जो थी जनाब सब खबरें थी, जिसके बाद सुहेल अफरीदी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। तुफेल साहब जो थे इससे कबल जो है यहाँ पर KPK हाउस एबटाबाद में थे, और यहाँ पर एबटाबाद KPK हाउस के जो अकब में जो थी एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी जिसका रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ पर तुफेल साहब ने इंतहाई चालाकी के साथ जो है एक दिन बारिश में जो है जब दीवार घिरी KPK हाउस की, तो वो दीवार जो है 15 फुट अंदर कर दी गई और 15 फुट का रास्ता जो है KPK हाउस से जो है उस हाउसिंग सोसाइटी को दिया गया, जिसके बाद कोड़ियों की जो ज़मीन थी वो करोड़ों में बिकने लगी। और जाहिर है इस पर शबाज दी गई यहाँ पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अली अमीन गंडापुर के बहुत ख़ास समझे जाते थे। यहाँ पर KPK हाउस में जब वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कुंडी साहब जो है यहाँ पर पहली दफ़ा जो है KPK हाउस में आए, तो इसी तुफेल साहब ने जो है यहाँ पर हथौड़ा लेकर ना सिर्फ कमोड तोड़े, वहाँ पर गवर्नर जो एनक्लेव था उसके दरमियान तोड़ फोड़ की, और बताया गया गवर्नर को कि जनाब साहब यहाँ पे मुरम्मत का काम चल रहा है। इस बात पर जो है यहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ उसको शाबाश दी थी बल्कि बहुत खुश भी हुए थे, और जिसके बाद इनके ताल्लुकात मज़ीद जो है वो करीबी हो गए। यहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरीके से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस KPK हाउस में नहीं घुसने दिया गया, उसका क्रेडिट भी जो है वो तुफेल लेते रहे। और अब तुफेल के साथ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने उसकी छुट्टी करा दी और अपने लोगों को यहाँ पर इस्लामाबाद में लाकर जो है अब उनसे ड्यूटी करवाई जाएगी। अब सवाल यह है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आखिर क्या कुछ होता है कि जिसकी खबरें जो है वो बाहर निकाली जाती हैं, जिसकी बाहर खबरें आती हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त एक घर था। माजी में हमने
देखा कि किस तरीके से 9 मई और 26 नवंबर के जो यहाँ इश्तिहारी थे उनको पनाह दी गई, उनको कमरे दिए गए, उनको यहाँ पर फैसिलिटेशन दी गई, और किस तरीके से जब मेन गेट पर जनाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती थी तो अकब के दरवाजे खुलवा कर उनको दूसरे दरवाजे से, चोर दरवाजों से बाहर निकाला जाता था। ये एक लंबी स्टोरी है, करप्शन की भी एक बड़ी स्टोरी है कि किस तरीके से टावल और गमलों पे जो है ना लाखों रुपए जो है वो खर्च किए गए, किस तरह के बेडशीटों पे जो है लाखों रुपए जो है खर्च किए गए, वो अलग चैप्टर है। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडपुर के दरमियान जो है एक टग ऑफ वार जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो खबरें थी वो अब निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, इंतज़ार करते हम भी और आप भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।